संगीत रागी जी। देखिए, मुझे कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई इकोनॉमी यदि आपकी 3.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए, जो इकोनॉमी आपकी पहले 9वें नंबर पे थी दुनिया में, वो 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाए, दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आए, आज के दिन में फॉरेन रिजर्व्स जितना जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी उससे दुगनी हो गई है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे वो बंद पड़े हुए थे लगभग, वे सारे के सारे अपने ऑप्टिमम रफ्तार में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेल की स्थिति हो, चाहे वो रोड की स्थिति हो, जलयान की स्थिति हो, ये इनमें सारे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। फिर भी लगता है इनको, बाकी कांग्रेस के विपक्ष को लोगों को लगता है कि भारत सरकार कुछ काम कर नहीं रही। तो मधु, थोड़ा सा एक बार और कीजिएगा कि कोई इकोनॉमी 9वें नंबर से 5वें नंबर पर एक से नहीं हो जाती है यदि अर्थव्यवस्था सुस्ती में रहती तो। दूसरी बात, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, यदि आप उनका इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो आज के दिन में डबल डिजिट्स में है। बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को आप काउंट कर लीजिए। कर्ज की बात कीजिए तो अमेरिका पर तो सबसे ज्यादा कर्ज है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कर्ज कितना लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कर्ज लेकर उसे प्रयोग कहाँ किया। एक सामान्य उदाहरण देता हूं, एक हमने यदि 2 लाख रुपए का कर्ज लिया और उसको अयासी के लिए हमने प्रयोग किया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। यदि 90 लाख करोड़ आपने कर्ज लिया और उसको हम क्रिएटिव काम के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाते हैं, हम कैपिटल क्रिएशन के लिए लगाते हैं, तो वही चीजें हमारे लिए एसेट तैयार हो जाती है, जो आप नहीं करते थे। यही कारण है कि कांग्रेस के जमाने में हिंदू जो ग्रोथ था उसको हिंदू ग्रोथ कहा जाता था, क्योंकि 3.6% से ज्यादा कभी ग्रोथ रेट हुआ ही नहीं भारत का। और उस पर जब वो आया भी तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से चीजें बदलना शुरू हुई हैं। और आज आप तुकबंदी करते हैं कि बेच देना। अरे आपने किसको नहीं बेचा भाई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल अंबानी तो इनके मुलायम सिंह के सबसे बड़े कोठरियों में हुआ करते थे। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं, लेकिन संगीत जी आपके पास आ रही हूं मैं। जरा अखिलेश जी, आपसे समझना चाह रही हूँ, भाई आप भी तो यात्रा कर ही रहे हैं ना। अब प्रधानमंत्री अगर रोड शो कर ले रहे हैं बीजेपी कार्यकारिणी से पहले, तो इसमें समस्या क्या है? इसमें इतने नाराजगी या इतनी शक कि देखिए डर गए इसलिए कर रहे हैं, डर क्या? आप जैसे आप अपने चुनावों के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, उसमें गलत क्या है? करें, लोगों को समझ में आ रहा है कि किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है। हम मूवमेंट करते हैं, ये इवेंट करते हैं, दोनों में फर्क ये है। इवेंट करते रहें, इवेंट से स्टूडियो में माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन इवेंट से देश का भला नहीं किया सकता है। ये गलतफहमी न रहे कि किसी भी समस्या का समाधान इवेंट कर देने से समाप्त हो जाएगा। वो ये जो पॉलिसी है बीजेपी का, आदरणीय मोदी जी की, करते रहे इवेंट करके तो देश को बर्बाद कर डाला। यहां बता रहे हैं कि कर्जा लेकर के काम किया गया है, कर्जा लेकर के खर्चे पूरे किए गए। आदरणीय साहब, जनाब, हम जल्दी खामखा, भाई साहब मेरे मित्र हैं, इनका जवाब नहीं देता हूं, लेकिन दे रहा हूं। अपने मित्रों का कर्जा माफ किया गया है, 14 लाख करोड़ मित्रों के माफ किए गए हैं, 10 लाख करोड़ एनपीए में डाल दिया गया है कर्जा लेकर के। कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया गया। इन्हीं की वेबसाइट है, एक दिन मैंने उसके प्रिंट आउट निकाल के आप ही के चैनल पर दिखा दिया, तब से वेबसाइट ही बंद हो गई है इनकी, कि कितने प्रोजेक्ट, कितने लाख करोड़ के कितने डीले चल रहे हैं फंड की कमी से। पूरी बुकलेट है। 2018 में इन्हीं की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा था और इन्हीं की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जेटली जी ने, कि जब हमारा अमृत महोत्सव होगा उस समय ये 40 काम मेरे पूरे हो जाएंगे। आप लोगों को भी याद होगा मोदी जी के तमाम भाषण है, एक भाषण काफी मशहूर है, मैंने प्रण किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैंने सपना देखा है, पूरा करना है किसी भी कीमत में। हर हिंदुस्तानी के पास 2022 में एक पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, मैं पूछ लूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, जल में एलईडी लाइट अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसका था सर? जो है, बता दीजिए, देश में एक भी गरीब नहीं है, तो ये डंके की चोट पे कह दे कि कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है। हमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी, आपको दुरुस्त कर दूं। अब आपने जवाब तो ले लीजिए। आप सरकारी आंकड़े हैं, अभी भी मौजूद हैं,
मनमोहन सिंह की सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में वापस ला दिया। खुद इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं। जो आदमी सब कुछ बेच रहा है, महारत्न कंपनियां बेच रहा है, जहाज बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, ट्रेन बेच रहा है, रनवे बेच रहा है, ट्रैक बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, पावर हाउस बेच रहा है, जो कुछ भी है वो बेच रहा है। ठीक है, फिर भी बड़ा काबिल है। ठीक है, चलो मणि त्रिपाठी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती कि आजादी के 7 दशक बाद हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा। ये इन्होंने हालत कर रखी थी कि माताओं बहनों के लिए घर में टॉयलेट तक नहीं होता था, गरीबों के घर में टॉयलेट तक नहीं होता था। ये कांग्रेस पार्टी ने कर रखा था। इनका अपना खुद का रोजगार कुछ नहीं है, लेकिन गांधी परिवार की हैसियत बढ़ती चली गई। इनके वाड्रा जी 2G 3G 4G 5G और वाड्रा जी जैसे लोग फलते फूलते चले गए और देश कहां जाता चला गया ये सबको पता है। आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। बता रहे जो राग ये पीट रहे हैं वो राग ये 2014 से पीट रहे हैं। 2014 में पिटे, 2017 में पिटे, 2019 में पिटे, अभी 2022 में भी पिट पिटा के गए हैं। गुजरात और तमाम जगहों पे पिट पिटा के आए हैं, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। इनके जो युवराज थे, यही अखिलेश प्रताप जी लेके जाते थे, अमेठी की जनता ने ऐसा दुत्कार के भगाया कि सीधे वहां से वायनाड गए। और अब इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक यूट्यूबर थी इनकी, अपनी पार्टी की यूट्यूबर, वो टॉयलेट तक दिखा रही थी कि राहुल गांधी जी कैसा टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी उनकी ट्रकें चल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी लॉरियां चल रही हैं। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट है इसके आप मास्टर होंगे और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से खदेड़ के वायनाड पहुंचाया। इस बार आपके लिए रायबरेली बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो झूठ बोल रहे हैं वो देश देख रहा है। आप वो हैं कि जब चाइना से हमारे जवान लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे होते हैं, आपको शर्म नहीं आती। ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा, आप कोई प्रधानमंत्री के चलो मणि त्रिपाठी आ रही हो, आपको क्या लग रहा है ये जो प्रधानमंत्री की रैली हुई ये आपको भी इवेंट लग रहा है? अर्पिता जी, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा। 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू हुई थी तो उन्होंने एक जनधन खाता नाम का योजना चलाया। आज हालत यह है कि उस जनधन के जन के खाते में रुपया नहीं है। प्रधानमंत्री की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है वो खुद दावा करती है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने को विवश है। तो आखिर उनकी माली हालत ऐसी कैसी हो गई कि 80 करोड़ लोगों के पास अपना राशन खरीदने का पैसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री रोड पर आकर क्या दिखाना चाह रहे थे? जिस देश में गैस सिलेंडर का दाम 10 से ज्यादा बार बढ़ चुका है, रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता रहता है, सब्जियों का जब दाम आसमान छूता हो, उस देश की आर्थिक स्थिति पर गौरवान्वित करने का मौका इस प्रधानमंत्री जी को कैसे अवसर हाथ लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो उस बैठक के बहाने रोड पे निकल पड़ते हैं। आखिर ऐसी कौन सी घबराहट भी आई कि उनको सड़कों पर आना पड़ा है? कहीं न कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि देश में जो विपक्षी एकता का एक चीज मैं आपसे चलते चलते ये समझ लेना चाह रही हूँ, नीतीश कुमार के सामने ऐसा क्या संकट आया कि उनको जनता के बीच उतरना पड़ा? सर, नीतीश कुमार समाधान यात्रा हमेशा यात्रा करते रहे बिहार में। वो सभी प्रोजेक्ट और विकास कार्यों की प्रधानमंत्री ने कभी रोड शो नहीं की? उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी रोड शो आपने नहीं देखी होगी। 1 मिनट रुक जाइए, हो गई, आपने पूछ लिया, मैं आ जाता हूं जवाब पर। माननीय मुख्यमंत्री 2005 से कई यात्रा करते रहे, बिहार के विकास कार्यों की रूपरेखा खुद से जाकर समीक्षा करते रहे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने आज रोड शो किया है वो विकास कार्यों की समीक्षा है? आप उस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे जिसके गैस सिलेंडर का दाम इस देश में 10 बार बढ़ चुका? आप उसको क्या जवाब देंगे जिनके दाल और तेल का रेट बढ़ चुका? 80 करोड़ उन जनसंख्या को चलो मणि त्रिपाठी, सवाल ये बार बार उठते हैं और हर विपक्षी दल ये सवाल उठाता है कि आप रोड शो तो करते हैं लेकिन जनता के बीच आप नहीं जा रहे, उनसे समस्या नहीं जान रहे। खुद प्रधानमंत्री के लेवल पर जब आप ये कहते हैं कि हम जनता से कनेक्ट करते हैं, जहां पेट्रोल डीजल के दाम, वो महिलाएं जो सिलेंडर के दाम बढ़ने से परेशान है, उनके बीच क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अर्पिता जी, मुझे लगता है कि कुंठित लोग ऐसा कहते हैं कि हम जनता के बीच में नहीं जाते। हम तो जनता के बीच में बार बार जाते हैं और जनता हमारी पीठ ठोक कर भेजती है कि जाओ गद्दारों से लड़ो, जाओ इस देश के दुश्मनों से लड़ो, इस देश की माटी खा के जो इस देश को बेच रहे हैं उनसे लड़ो, और प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमने राशन दिया। हाँ, बिल्कुल राशन दिया। गरीबों को राशन देने पर आपको दिक्कत आ रही है। कोरोना काल में कोरोना काल के दौरान किस तरह लोग परेशान थे, देखिए मिश्रा जी, बीच में टोकिए मत, आपने बिहार को जंगल राज बना एक एक करके सत्यप्रकाश जी, मिश्रा जी, बिहार को जंगल राज बनाइए। आज तक के स्टूडियो को जंगल राज मत बनाइए। आज तक के स्टूडियो को एक सेकेंड, आप दोनों की आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी सर, प्लीज।
आपने सत्य प्रकाश मिश्रा जी, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, और शलभ मणि त्रिपाठी मैं पहले अपने सवाल पर जवाब चाहूंगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, ये बिहार, एक सेकेंड सर, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन आप लोग प्रवक्ता हैं, पक्ष रखने आए हैं, यहाँ दंगल करने थोड़ी आए हैं सर। रुकिए जरा, रुक जाइए सर। बिहार की तरह आज तक को आपने जैसे बिहार में सर मुझे आप दोनों की आवाज फिर बंद करनी पड़ेगी। एक सेकेंड सत्य प्रकाश जी।